नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में रोज नए रंग, नए ढंग और नए नए मुद्दे दिखाई पड़ते हैं। आज छत्तीसगढ़ के सियासत में जोकर की एंट्री हो चुकी है। मसलन ये कि सियासत के खेल में जोकर कौन होगा, इस पे अब राजनीतिक घमासान मच चुका है। दरअसल कांग्रेस संगठन में फेरबदल को लेकर जब सवाल पूछा गया छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम से, तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि साहब 52 पत्ते हैं, किसी भी फेंट लीजिए, कैसे भी फेंट लीजिए, निकलेगा तो जोकर ही। तो सियासत में जोकर की एंट्री, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। ताश का नशा जुआरी से और सियासत का नशा नेताओं से बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में सत्ता, सियासत और ताश सब एक साथ फेंटे जा रहे हैं। इसके पीछे वजह कहीं ना कहीं कांग्रेस ही बनती दिखाई दे रही है। एक चुनावी हार को 7 महीने और दूसरी को लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन सियासत की तीखी बयानबाजियां कांग्रेस का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। अब आज की ही बात कर लीजिए। मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस के अंदर बदलाव होने की खबरों को लेकर ये कह दिया कि कांग्रेस के पास जितने ताश के पत्ते हैं उन्हीं को फेंट रहे हैं। रिजल्ट आना ही नहीं है, क्योंकि निकलेगा तो जोकर ही। अब उनका मामला है, वो किसको फेरबदल करते हैं, किसको भेजते हैं। अब उनके पास जितने ताश के पत्ते हैं उसी में से फेंट रहे हैं। रिजल्ट तो बहुत आगे कुछ होना ही नहीं है, तो इसलिए इनको तो अभी उसी ताश पत्ते में से 52 पत्तों में से ही फेंटना है, मिलाना है। वो कहाँ से निकालेंगे और क्या निकलेगा? जहाँ पे निकले वो जोकर ही निकलता है। इस पूरी बयानबाजी के पीछे कारण है कांग्रेस नेताओं की दिल्ली आला कमान के सामने पेशी। चुनावी हार के बाद लगातार बार बार कांग्रेस नेता किसी न किसी बहाने से दिल्ली का चक्कर काट रहे हैं। तो इधर छत्तीसगढ़ की सियासत में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बदलाव होने की चर्चाएं होने लगती हैं। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस की तरफ से शिव डहेरिया ने पलटवार किया। शिव डहेरिया ने कहा कि हमारे रामविचार जी को पता नहीं है कि जोकर सब जगह काम आता है। उनको पार्टी के बारे में ज्यादा विचार करना चाहिए। हमारे रामविचार जी को पता नहीं है जोकर सब जगह काम आता है, और रामविचार जी को अपनी पार्टी के बारे में ज्यादा सोच विचार करना चाहिए। बेचारे तिलमिलाए हुए हैं, वो मुख्यमंत्री के दौड़ में थे, उसको नहीं बनाया गया, इसलिए वो इस तरह की अनर्गल बातें करते रहते हैं। ताश के पत्ते जब हाथ में हों तब तो जोकर की बड़ी अहमियत है, लेकिन यही जोकर जब असल जिंदगी में आ जाए तो हंसने हंसाने के अलावा और कोई काम नहीं आता। बहरहाल छत्तीसगढ़ की सियासत ताश के पत्तों और जोकर पर टिकी हुई है। अब वो समय भी दूर नहीं जब ये सियासत या बयानबाजी इक्का बादशाह रानी गुलाम तक भी पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। देखा कि किस तरह से अब जोकर के नाम पे सियासत हो रही है, लेकिन ताश के कदरदान ही जानते हैं कि जोकर का महत्व कितना है और कब और कैसे उसके इस्तेमाल से बाजी जो है पलट दी जाती है। आज इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता हमारे साथ देवलाल ठाकुर जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। देवलाल जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर सूबे की सियासत पे आपकी पैनी नजर होती है। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। देवलाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि सियासत के रंग में जोकर की एंट्री और रामविचार नेताम जी का ये बयान, क्या लगता है कि सच में कांग्रेस के भीतर कुछ इसी तरह की स्थिति है या केवल बयान देने के लिए बयान दे दिया गया? देवलाल ठाकुर जी। देखिए, कांग्रेस के अंदर की स्थिति को कांग्रेस के लोग ही अच्छे से बता पाएंगे, इस पर हमारा बोलना ठीक नहीं रहेगा। वो जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी तैयारियों को कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कैसे हैं, क्या हैं, किस स्थिति में हैं, वो कांग्रेस के लोग ही ज्यादा अच्छे से बताएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जहां तक बात आती है, ये बात सत्य है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, ना खाता ना बही। कांग्रेस में गांधी परिवार बोले वही सही। आज दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और इनका कोई भी फैसला दिल्ली से ही होता है। एक परिवारवाद की राजनीति में कांग्रेस फंसी हुई और इनके छोटे से पार्षद का टिकट भी दिल्ली ही तय करता है। यहाँ लोकल लोगों के ऊपर कहीं पर भी कांग्रेस के लोगों को विश्वास नहीं है
और इस बात को पूरा सार्वजनिक है, सारे लोग जानते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस मामले में बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते भी हैं कि उनके कांग्रेस पार्टी में हो क्या रहा है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। धनंजय जी मौजूद हैं। धनंजय जी, जिस बात का जिक्र रामविचार नेताम जी ने किया, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री है छत्तीसगढ़ सरकार में, उन्होंने कह दिया साहब उनके उस बयान के मतलब समझिए आप कि जितना भी फेंट लीजिए निकलेगा तो जोकर ही। क्या मायने निकाले जाए, क्यों ऐसा बयान देना पड़ गया उन्हें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री रामविचार नेताम जी ने जो बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी पर फिट बैठता है। आप देखेंगे कितने भी ये हाथ पर मार लेते हैं, कितने भी प्रयास कर लेते हैं, आरएसएस भी प्रयास कर लेते हैं, इनके जो पीड़ित संगठन है, मोहन भागवत जी का भी गाइडेंस में ले लेते हैं, अंत में जेपी नड्डा जी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये बयान तो भाजपा में फिट बैठ रहा है। और अभी जिस प्रकार से देवलाल ठाकुर जी कह रहे थे कि दिल्ली में तय होता है, तो प्रदेश देख रहा है कि साय जी शपथ लेने के बाद खाली दिल्ली जा रहे हैं। कभी साय जी दिल्ली जाते हैं, कभी विजय शर्मा जी दिल्ली जाते हैं, कभी रामविचार नेताम जी दिल्ली जाते हैं, कभी केदार कश्यप जी दिल्ली जाते हैं और फैसला कराने का बहुत प्रयास करते हैं, बहुत चौखट पे नाक रगड़ते हैं। ऐसा सुना हूँ श्याम बिहारी जायसवाल जी भी दिल्ली गए थे। तो प्रदेश की जनता तो समझ गई है कि ये सरकार तो बिना इंजन की सरकार है, जिसको डबल इंजन का नारा लगा रहे थे। और जोकर कौन है ये देश अच्छी तरीके से जानता है, और ताश कहाँ बार बार फेंटे जाते हैं और कौन निकलता है ये पूरा देश देख चुका है। ठीक है अरविंद जी, बड़ा गंभीर मसला है कि साहब ताश की पत्ती फेंट दीजिए, निकलेगा जोकर ही। गंभीर बयान है, बयान के कई मायने हैं, कई मतलब है, और जोकर की अपनी महत्व है। जो ताश के दीवाने हैं, जो ताश को जानने वाले हैं, उनको पता है कि जोकर जो है दांव पलट देता है, बाजी पलट देता है। जरा इस पे विश्लेषण कर दीजिए। जोकर का महत्व जो है ताश के पत्तों में है, जुआड़ियों के लिए, और अगर कि सर्कस में देखो तो सर्कस के लिए, और हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा की बात करें तो नाचा में भी जोकर और पदी होते हैं। ये आप इस चीज से वाकिफ हैं। और दूसरी बात यह है कि राजनीति में फिर ये भी तो उदाहरण दिया जाता है, ये भी तो बातें होती है कि ताश के पत्तों का बना महल जो है ढह जाता है। जहां तक कि रामविचार नेताम जी की जो शैली है, राजनीतिक शैली, तो मैं बता दूं उनकी शैली में नाटकीयता का पूट रहता है। जब नाटकीयता का पूट रहे तो एक बरबस एक बार सोचना पड़ता है इस बात को कितनी गंभीरता से लें और कितनी गंभीरता से ना लें। एक छोटा सा उदाहरण पेश करता हूं। 2008 से जो है 2013 का समय था, उस समय जो है कांग्रेस विपक्ष में थी और सरकार में जो है बीजेपी की सरकार थी, और रामविचार नेताम जी मंत्री थे, गृह मंत्री भी रहे। जी हाँ। लेकिन जहां तक कि मुझे याद आ रहा है कि गृह वाला जो मामला जो है वो 2004 से जो है 8 पहले कार्यकाल का था, जब भाजपा, मैं सेकंड में आ रहा हूँ। तो उस समय विपक्ष के जो है कांग्रेस के विधायक होते थे अमितेश शुक्ल जी, और जब उनका सवाल जब ये विधानसभा में जब रामविचार नेताम जी की तरफ होता था तो रामविचार नेताम जी का बहुत मतलब नाटकीय शैली में कहते थे कि अरे अमितेश जी, आज से तो पूरा वन विभाग का अमला परेशान है। अब जब इस तरीके की जब ये चीजें आती है और इस तरीके का जो भाव आता है, बयान आता है, तो थोड़ा सा मतलब है कि मुस्कुराहट भी पैदा हो जाती है, हंसी भी पैदा हो जाती है, और कभी गंभीरता से सोचना भी पड़ता है। लेकिन जहां तक कि मैं जो है कांग्रेस की बात कर रहा हूं, तो अभी देवलाल जी की बातों को मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि सारी चीजें मतलब छोटे से छोटे फैसले इनके दिल्ली से होते हैं। लेकिन देवलाल जी, मेरा ये भी कहना है कि अरे भैया, आप जो है आपका विधानसभा चुनाव पूरे दिल्ली के लोग तो बैठे थे और निपटाए यहाँ पे चुनाव, तब तो आज आप लोग यहाँ पे जो शीर्ष पे पहुंचे और सरकार बनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ के लोगों का वो कहीं कोई रोल नहीं है, लेकिन रणनीति तो पूरे दिल्ली के लोग बैठ के बनाए। लोकसभा चुनाव में भी वही दिखा। और आज अगर कहीं जो है मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, तो ये कोई फैसला कुछ यहाँ पे कोई आप लोगों ने प्रस्ताव दिया विधायक दल की बैठक में, उसको में चयन हो गया, ऐसा कुछ भी मैं नहीं मानता। ये भी बहुत दिल्ली का। अरविंद जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये तो दोनों दल के लिए है ना, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय दल है, कोई प्रादेशिक दल तो है नहीं, दोनों राष्ट्रीय दल है, उनके राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय नेतृत्व है। किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल तो सोनिया जी ने एक बार वहां पे जहाँ पे आदेश कर दिया, अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बन गए थे, जब उनके साथ सिर्फ 3 लोग थे। बिल्कुल ये भी सत्य है, मैं कहीं कोई किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि डिबेट में उनका भाव आया तो इसलिए मैं अपना भाव प्रकट कर रहा हूं। अगर कहीं दिल्ली से फैसला नहीं होता तो आज प्रदेश सरकार में मंत्री रहे बृजमोहन जी आज दिल्ली की राजनीति में नहीं पहुंच गए होते। ठीक है, मैं जब एक बार देवलाल जी का रुख कर ले, तो देवलाल जी, सवाल कांग्रेस संगठन में फेरबदल बदलाव को लेकर पूछा गया कि साहब कांग्रेस संगठन फेरबदल की ओर बढ़ रहा है। लगातार दीपक बैज जो पीसीसी के चीफ है वो दिल्ली जा रहे हैं। कांग्रेस अलग अलग कमेटियां जो है छत्तीसगढ़ भेजती है
रिपोर्ट बनाया जाता है, लेकिन बदलाव अब तक नहीं हो पाया है। जरूर चर्चा इस पर चल रही है। तो मेरा सवाल यह है कि क्यों बदलाव नहीं हो पा रहा है कांग्रेस में, क्यों इतना टटोला जा रहा है? आप बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव भी आप लड़ चुके हैं, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी आपका खासा दखल है। आपके नजर से क्या मसला है, कहां सुई अटक रही है? देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं, कांग्रेस की अगर सुई अटक रही है तो उसके संगठन के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन जो मैं समझता हूं, अभी जो बता रहे थे कि दिल्ली से फैसला होता है, एक कांग्रेस की परिपाटी नहीं है। मैं फिर से वही बात दोहराता हूँ, खाता न बही, कांग्रेस में गांधी परिवार बोले वही सही। जब तक वहां से हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में यही फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए सोचता है, और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो गांधी परिवार के विकास के लिए सोचता है। 5 साल तक अगर इन लोग छत्तीसगढ़ में अगर राज किए हैं तो सारा पैसा इन लोगों ने छत्तीसगढ़ से 10 जनपद पहुंचा दिया भ्रष्टाचार करके। वही एक बात कहना चाहता हूं मैं, आज ये जो बोल रहे हैं कि दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री, आखिर हमारे भारत देश में ये ना अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अगर मुख्यमंत्री जाते हैं तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ वासियों का लाभ होगा। आखिर कांग्रेस के लोग नहीं चाहते क्या छत्तीसगढ़ के लोगों का लाभ हो, छत्तीसगढ़ विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े? ये सारे कामों को करने के लिए हर मंत्री को जाना पड़ेगा। लेकिन संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने लोकल प्रदेश स्तर पर, प्रांत स्तर पर भी अपने फैसले लेती है और यही सारा चीजों का निर्णय हो जाता है। कहीं पे भी संगठन स्तर को दिल्ली तक नहीं पहुंचाया जाता। यहाँ पर सारे निर्णय, यहाँ विश्वसनीय हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है, जिसका फलस्वरूप ये है कि यहाँ के सारे मामले यही हल कर दिए जाते हैं। हमें दिल्ली की देखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन विकास की बात है तो निश्चित ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उससे मिलने की आवश्यकता है और मिलना भी चाहिए। और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अगर मंत्री और मुख्यमंत्री मिल रहे हैं तो कहीं कोई गलत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आपने छत्तीसगढ़ के बीजेपी की सियासत को स्वर्णकाल से तुलना कर दी साहब, कि स्वर्णकाल बीजेपी के सियासत में चल रही है। मैं लौटूंगा आपके बाद, धनंजय जी का रुख कर लेता हूं। धनंजय जी, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप, ताश के पत्तों को फेंट लीजिए, जो निकलेगा निकलेगा, ये सब ठीक है, एक दरकिनार कर देते हैं। मूल जो सवाल है, कांग्रेस संगठन में बदलाव की सुई अटक कहां रही है? आप बेहद वरिष्ठ पद पे बैठे हुए हैं, क्या है आपका विश्लेषण? पहली बात तो कांग्रेस संगठन में बदलाव होगा ये किस नेता ने कहा? हमारा ना तो हमारे प्रभारी जी ने कहा, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ना हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा। तो फिर बदलाव की बात आई कैसे? सबसे पहली बात तो यह है, संगठन में क्या होगा क्या नहीं होगा इसको तय करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे प्रदेश में नेतृत्व है, और सब मिलकर तय करेंगे। पर ये बदलाव की बात आई कहां से? सवाल तो ये उठता है ना कि बदलाव की बात बोल कौन रहा है? भाई कांग्रेस से किसी नेता तो नहीं कहा होगा, ना किसी प्रवक्ता ने कहा होगा। तो एक सेकंड कोट कर दे दो धनंजय जी। दरअसल जब सचिन पायलट जी पिछली बार आए थे, उनसे पूछा गया था बदलाव को लेके, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, मैं कोट करके कह रहा हूं कि बहुत जल्द आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ये उनकी 4 शब्दों का बयान था उनका। अब आप कंटिन्यू कर दीजिए। बदलाव देखने को मिलेगा और बदला जाएगा, ये दोनों में बहुत अंतर है। बदलाव देखने का मतलब तात्पर्य ये होता है कि जिस प्रकार से शायद सरकार की जो आक्रमणता दिख रही है, हठधर्मिता दिख रही है, जो असफल सरकार, उसके खिलाफ संगठन कितने मजबूती से जनता की आवाज उठा गए, बदलाव आपको दिखेगा। इसका तात्पर्य संगठन में बदलाव से नहीं है। दूसरी बात, संगठन में बहुत सारे पद रिक्त हैं, उस रिक्त पर तो नियुक्ति तो होनी है ना। देवलाल जैसे कई लोग ऐसे हैं जो महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए, वो सारे पद तो खाली है ना, उसमें नए लोगों को जिम्मेदारी देना है। कई हमारे मोर्चा संगठन में पद खाली पड़े हुए हैं और भी बहुत सारे पद है। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, जब संगठन में पद रिक्त रहेंगे तो उसमें नियुक्तियां तो होगी ना। पर बदलाव होगा और बदलाव दिखेगा, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने, प्रभारी जी ने बदलाव दिखेगा तात्पर्य है कि संगठन जो है नगरीय निकाय चुनाव और दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में तैयारी में दिखेगा। अब इस सरकार की जो वादा खिलाफी है, इस सरकार की जो आक्रमणता है, जो इस सरकार की नाकामी, उसको लेकर संगठन कैसे सड़कों पर दिखेगा, जनता की आवाज कैसे बनेगा, इसकी बात उन्होंने कहा था। अद्भुत विश्लेषण आपका धनंजय जी, इसीलिए आपकी को बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। मैं लौटूंगा आपके पास। अनिरुद्ध जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं जिस तरह से आपने विश्लेषण कर दिया। अनिरुद्ध जी, मूल सवाल यही है साहब कि बदलाव होगा, संगठन में होगा, स्वरूप में होगा, बदलाव तो होगा ना, कब होगा बदलाव?
देखिए अवधेश जी, राजनीति में एक जो लाइन जो है बहुत उपयुक्त हमेशा साबित होती है। किरदार पहले अपना बनाने की बात कर, फिर आईना किसी और को दिखाने की बात कर। ये सब जगह लागू होता है। देखिए, जो बदलाव की बात हो रही है और आपका सवाल है कि आखिर कब होगा बदलाव। केवल बदलाव हो जाने से अवधेश जी कुछ नहीं होता। अगर कि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, चूंकि है ना बार बार जो है जो सुई जो है कांग्रेस की तरफ घूम रही है, तो मैं कांग्रेस की चलिए बात कर देता हूं। डॉक्टर चरण दास महंत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से बड़ा अनोखा और निराला निर्णय हुआ दिल्ली से। धनेंद्र साहू जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया और उनके नीचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो सीनियर लीडर वो कार्यकारी अध्यक्ष बन गया, डॉक्टर चरण दास महंत। मैं जहां तक शर्मा भी थे उसी बॉडी में, शर्मा जी भी उनके वो भी कार्यकारी अध्यक्ष है, जबकि वो धनेंद्र साहू जी के समकालीन। और एक समय में तो दिग्विजय सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो बोलते थे कि पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री सत्यनारायण शर्मा। बहुत सारी चीजें होती है। मैं नहीं सोचता कि बदलाव में कुछ जो ऊपर से कहीं कुछ हो जाता है, जादू की छड़ी और चमत्कार पैदा कर देते हैं। जो भी साबित किया छत्तीसगढ़ में बात, क्योंकि कांग्रेस की तरफ सुई घूम रही है बातों की। अगर कहीं नंद कुमार पटेल जी ने अगर कहीं अपने आप को साबित किया था योग्यता के मापदंड में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, तो अपनी योग्यता के बल पे किया। भूपेश बघेल जी ने अगर कहीं साबित किया तो अपनी योग्यता के बल पे किया। और भारतीय जनता पार्टी में भी जो संगठन के जो बहुत बड़े बड़े किरदार, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी, तो जो भी अगर कहीं पार्टी को जो छत्तीसगढ़ में उन लोगों ने ऊंचाई दी तो अपनी योग्यता के बल पे दिया। और खुद डॉक्टर रमन सिंह जी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे थे। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि साहब योग्यता पैमाना होना चाहिए और उस योग्यता का परिणाम जो है उस पार्टी हित में दिखना चाहिए। चाहे आपने शहीद नंद कुमार पटेल जी का जिक्र कर दिया, आपने भूपेश बघेल जी का जिक्र कर दिया, चरणदास मान जी का जिक्र कर दिया। मैं लौटूंगा आपका, मैं देवलाल जी के पास जाता हूं। देवलाल जी, तीर तो साहब आपके तरफ चला है कि आप महत्वाकांक्षा के लिए दल बदल लिए, पद खाली हो गया, उस पद में भर्ती की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। यही बदलाव है, कुछ बदलने वाला नहीं है। जो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। जवाब दे दीजिए। देखिए, महत्वाकांक्षा, कोई भी इंसान ये बोले कि मेरे अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है, गलत होगा। इस चीज को सारे लोग अपने अंदर झांक के देख ले, ये एक महत्वाकांक्षा की बात हो गई। दूसरी चीज, आपकी जो गलत नीतियां हैं, उस नीतियों के कारण भी लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। ये बात एक की नहीं है, पूरा कांग्रेस खाली हो गया देश में, कहीं पर भी कोई वो वाली बात नहीं। और कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से कांग्रेस में लोकतंत्र कभी नहीं रहा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कांग्रेस सिर्फ चाटुकारिताओं की पार्टी रह गई है। और इसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गांधी परिवार से शुरू और गांधी परिवार में खत्म। कांग्रेस वंशवाद की पार्टी है, वहां पर योग्यता का किसी को भी आधार नहीं है। आज ये बात जान लीजिए, ये लोग ये पार्षद का टिकट को भी दिल्ली से ही बांटते हैं, ये प्रदेश से बांट नहीं सकते। ये खुद धनंजय ठाकुर जी से पूछोगे कभी डिबेट के बाहर तो बता देंगे कि तो आपको कि यहाँ पर हम लोग का निर्णय का कोई महत्व नहीं है। यहाँ के जो प्रभारी आते हैं उनके निर्णय का कोई महत्व नहीं है, वो बोलते कुछ है और दिल्ली जाके निर्णय कुछ और हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये देश में कांग्रेस के जो हालात हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ये बोलते कुछ है और करते कुछ है, और भ्रष्टाचार के पैमाने पे तो सबसे आगे चलते हैं। जब जब इनकी सरकार रही है, भ्रष्टाचार के अनगिनत मामले प्रदेश में ही नहीं देश में भी आए हैं। इस चीज को हम सब ने देखा है, और इसीलिए शायद कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है। और इसी कारण राम विचार नेताम जी को बोलना पड़ा कि ताश कितना भी फेंट लो, वो उसकी बात को मैं पूरा कर देता हूँ। फेंटने वाला तो एक ही है, जो रिंग में बैठा है वही जोकर को नचाएगा, किधर नचवाना है। गांधी परिवार ही है रिंग मास्टर, तो आप लोग जोकर जहाँ नाचना है वहाँ मैं लौटूंगा। कौन रोकेगा भाई? ठीक है, मैं लौटूंगा जो आपके पास। रिंग मास्टर लौटाए नाचो। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। आपने दरअसल कहा कि धनंजय जी से डिबेट के बाद पूछ लीजिएगा कि क्या उनके फैसले, सारे फैसले दिल्ली में होते हैं। मैं अभी पूछ लेता हूं, धनंजय जी अभी जवाब दे दीजिए। क्या सच में प्रदेश संगठन की इतनी भी नहीं चलती कि पार्षद का टिकट आप तय कर सके? देवलाल, आपने कहा कि देवलाल जी चले गए दूसरे दल में, वो गवाही देवे इस बात की कि पार्टी के भीतर यह स्थिति है। अब आप जरा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, देवलाल ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। देवलाल ठाकुर जी को पता है
कि कांग्रेस पार्टी में चाहे विधानसभा की टिकट हो, चाहे लोकसभा की टिकट हो, चाहे पार्षद की टिकट हो, चाहे जिला पंचायत की टिकट हो, ये इसको तय करने का अधिकार हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष को होता है। उसके बाद वहां से जो रिकमेंडेशन आता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको अप्रूव कर देती है। दिल्ली के छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लांघती है। अभी तो मैंने देखा है इनके बिहार के जो प्रभारी हैं उन नगरीय निकाय चुनावों के लिए बैठक लेने आए थे, तो ये तो हालात भारतीय जनता पार्टी की है। और सुनिए ना, ये अभी कह रहे थे कि आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। सुन लीजिए ना, अभी देवलाल ठाकुर जी झूठ को कह बताओ रहे थे कि साय जी जाते हैं केंद्र सरकार के पास जाके मदद मांगते हैं। अरे भाई, साय जी मदद मांगने जाते नहीं है, साय जी इतने सक्षम नहीं। और आपने कहा कि नचाते हैं जो उंगलियों से कहना, वो तो देख रहे हैं प्रदेश कैसे 3 लोगों को ऐसे नचाया जा रहा है कठपुतली की तरह, इधर डी और इधर मेन। तो स्थिति तो पूरा प्रदेश को पता है, ना मंत्री बना पा रहे हैं, ना निगम मंडल में नियुक्ति कर पा रहे हैं। जितना प्रदेश घूमना चाहिए उससे ज्यादा वो दिल्ली घूम रहे बेचारे, तो प्रदेश में काम कैसे करेंगे। भूपेश बघेल जी सीखना चाहिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को कितना ताकतवर और सक्षम होना चाहिए जो जनता के हित में निर्णय कर सके। शाह जी तो कोई निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं, हर फैसले के लिए दिल्ली को देखना पड़ता है। भाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भारतीय जनता पार्टी, होगा वही जो मेन डायरेक्टर बोलेगा। हाँ, तो स्वाभाविक बात है। दिल्ली के हालात क्या है, अब प्रदेश भाजपा के हालात क्या है। अरे प्रदेश अध्यक्ष को तक पता नहीं होता आपके कि आपके मोर्चा प्रकोष्ठ में कोई बन गया है, आपके यहाँ कोई बदलाव हो गया है। कब प्रदेश अध्यक्ष की रवानगी की चिट्ठी आ जाए कोई ठिकाना नहीं आपके यहाँ। हमने देखा 5 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष, 2 नेता प्रतिपक्ष और 3 प्रभारी को बदलते हुए। तो दिल्ली की राजनीति भाजपा में चलती है, कांग्रेस में जो भी होता है स्थानीय स्तर पर होता है। मन में मेरे एक सवाल उठ रहा है, मैं सवाल आपसे पूछूंगा धनंजय जी। अनिरुद्ध जी से मेरा निवेदन है कि आपने जो 2 लाइन कही थी वो लाइन जब एक बार दोहरा दीजिए तो अनिरुद्ध जी, फिर मैं धनंजय जी से एक सवाल ले लेता हूँ। कौन सी किरदार वाली भाई आप दोहरा दीजिए, सवाल ले लेता हूँ। तो उसके अलावा और कुछ बोलने की गुंजाइश रहेगी कि लाइन दोहरा दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। किरदार पहले अपना बनाने की बात कर, फिर आईना किसी और को दिखाने की बात कर। धनंजय जी, बहुत छोटा सा सवाल है। आपकी सरकार में निगम मंडल में नियुक्ति लगभग 2 साल बाद हुई थी ना, यहाँ तो 7 ही महीना बीता है। नहीं, हमारी सरकार में निगम मंडल में नियुक्ति में देरी का कारण था जब पूरे देश में ताला लगा हुआ है, लॉकडाउन की स्थिति है। उस दौरान सरकार का दायित्व होता है कि आम लोगों को सुविधा देना, स्वास्थ्य की सुविधा देना, राशन पहुंचाना, और पूरे सरकार और पूरी कांग्रेस पार्टी उस दौरान उसमें लगे हुए थे। 2 साल तो लॉकडाउन था ना, 2 साल में आप कैसे निगम मंडल नियुक्ति कर देते। आज धनंजय जी अलग ही मूड में है, अलग अद्भुत व्याख्या किए जा रहे हैं तमाम चीजों के। ठीक है, मैं लौटूंगा। अनिरुद्ध जी, मेरा सवाल आपसे है कि ठीक है, संगठन में साहब बदलाव होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, सतत प्रक्रिया है। लेकिन सवाल यह है कि बदलाव का परिणाम क्या दिखाई पड़ेगा। इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बड़ी चुनौती सामने है, निकाय चुनाव जीतना है अभी दोनों दलों को। देखिए, बदलाव के परिणाम से पहले मैं एक बात पे मैं अपनी राय रखना चाहूंगा। मैं अपने दोनों विद्वान मित्रों को सुना और दोनों अपनी भूमिकाओं का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं, उसमें मुझे कहीं कोई शक नहीं है। देवलाल जी ने कहा कि जो है कांग्रेस जो है चाटुकारों की पार्टी है। मुझे एक और पुराना किस्सा याद आता है कि पहले एक स्लोगन चला था भारतीय जनता पार्टी का कि भाजपा के सदस्य बनिए, और उसको लोग मजाक में कहा करते थे कि भाजपा के सदस्य बनिए। तो भैया, हर कोई पार्टी में सब लोग चापलूस नहीं होते, और ऐसा भी नहीं कि भाजपा जो है बनियों की ही पार्टी है, उसमें जो त्याग करने वाले लोग भी हैं, बलिदान करने वाले लोग भी हैं। और अवधेश जी, जो अब आपका जो सवाल है कि ये जो है बदलाव से कितना क्या, देखिए क्या कि अगर सार्थक बदलाव केंद्र में, मतलब चयन कैसा होता है इसका जो है मतलब ये कि सर्वे वर्वे तो देखिए बहुत होते हैं चुनाव के समय में, वो एक अलग विषय है। लेकिन व्यक्ति चयन जो है यहाँ दिखा करता था कभी, जो फैसले लेने में जो कांग्रेस में इंदिरा जी का समय और एक राजीव गांधी जी का समय, जो मतलब ये है कि पता लगा वहां पे अर्जुन सिंह जी को यहाँ पे मुख्यमंत्री बने और वहां पे राज्यपाल बना के भेज दिया गया, फिर वहां पे मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी को बना दिया गया। मतलब ऐसे जो कंक्रीट और ऐसे चौंकाने वाले और बड़े निर्णय योग्यता के आधार पे जो कांग्रेस में हुआ करते थे, वो पता नहीं कि बहुत समय से कम दिल्ली की तरफ से नहीं दिखता। मैंने कहा ना कि जो कुछ साबित हुआ, चाहे वो नंद कुमार पटेल जी, भूपेश जी की तरफ से, तो यहां से हुआ। और आखिरी लाइन अवधेश जी, जैसे उन्होंने कहा कि अब धनंजय जी की बात सुन रहा था, मैंने कहा कि दोनों की विद्वता पे कोई शक नहीं है। इन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर की जो बात की कि ब्लॉक स्तर से सब कुछ होता है, जो तय कर देता है राजनीति और सिनेमा। अब आप बोलेंगे कि मैं सिनेमा की तरफ से कहां हो गया। सिनेमा क्या है अवधेश जी, 1 लाइन में पूरी स्टोरी होती है, 2-4 लाइन आप बोलोगे पूरी स्टोरी हो जाती है। लेकिन उसमें क्या है कि गाने भी डालने पड़ते हैं रिझाने के लिए, ढिशुम भी रखना पड़ता है, कॉमेडी भी रखना पड़ता है। तो राजनीति में भी वही है,
थोड़ा ब्लॉक दिखाओ, तो थोड़ा बैठक दिखाओ, तो ये वो दिखाओ, एक माहौल बनाते रहो। सब पार्टी में होता है, सब पार्टी में होता है। तो वो धनंजय जी, मैं यही समझ पाया राजनीति को। ठीक है अनिरुद्ध जी, समय का अभाव है, आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। धनंजय जी आपका शुक्रिया, देवलाल जी आपका भी शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ की सियासत में साहब जोकर की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन ये जोकर कितना असर और रंग दिखाएगा निकाय चुनाव का परिणाम ही तय कर पाएगा। लेकिन मूल सवाल यही कि कांग्रेस संगठन में बदलाव, जिसकी व्याख्या अलग अलग तरह से की गई, वो बदलाव कब तक हो पाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।